हेलो। आपने लास्ट वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम करा होगा। उसके अब हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे थे। अब थोड़े से मतलब जो थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब आप देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए x5 इन x प्लस 3 पावर 8, सेकेंड a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 7 इन a माइनस 2b टू द पावर 12। अब देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको तो आपको फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। आप को करना क्या, आपको A5 तक जाना है, 8 है तो 8, 7, 6 और 5 मतलब कि फोर्थ टर्म आप निकाल सकते हो। बट उसके बावजूद भी लेट्स अंडरस्टैंड, एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं तो ऐसे जो क्वेश्चन जो सेकंड वाला है बी है वो इजीली हो जाएगा। प्लस व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ 8 ये 80 होता और ये इंस्टेड ऑफ 5 ये 30 होता, 40 होता, क्या करते, मुश्किल हो जाता। सो नाउ विद द फॉर्मूला लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। ओके, तो हम जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं एक बारी। हम इसको जब सॉल्व करेंगे हमें जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ठीक है ना, ए एन माइनस आर बी आर। इस फॉर्मूला को आप लिख लो, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही हमें आगे चलना है। अब हमें ये देखना है कि ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, हमें यही सारी चीजें देख के चलना है। ठीक है, अब आप बताओ ए क्या है इसके अंदर, ए एक्स हो जाएगा। बी क्या है इसके अंदर, बी हमारा 3 हो जाएगा। एन क्या है इसके अंदर, 8 हो जाएगा। आर हमें क्या निकालना है, बताओ आर क्या होगा। ओके, तो जो मैंने बोला था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8। आर हमें निकालना है, क्योंकि अगर मुझे आर पता लग गया तो मैं कोफिशिएंट बना लूंगा आराम से। ठीक है, अब आर कैसे निकालना है हम ये देखते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें x5 निकालना है, राइट। और x5 क्या होना चाहिए, एक्चुअली में जो ये वाला टर्म है a टू द पावर n माइनस आर, अब इसको ले लो तो विच मीन्स मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे ये लेना पड़ेगा a टू द पावर सॉरी x टू द पावर 8 माइनस आर। ठीक है, तो मेरे जो x5 होगा दैट विल बी इक्वल टू x टू द पावर 8 माइनस आर। तो अब मेरा बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो मुझे बेस को हटा के 5 इज इक्वल टू 8 माइनस आर मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो इस केस में r क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका r कितना निकलेगा, r वुड इक्वल टू 3। ठीक है, करके देखो सॉल्यूशन एक बारी। ठीक है, तो r हमारा निकल गया, तो r निकल गया तो हमारा सारा सॉल्व ही हो गया क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स सी, हम सिंपल इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। अब मेरे पास r इज इक्वल टू 3 है, उसको हम लेके चल रहे हैं। सो r इज इक्वल टू 3। अब मैं यहां पे डालता हूं कि r इज इक्वल टू 3 से मेरा क्या निकलेगा। सो माई n इज 8, r इज 3। ठीक है ना, फिर यहां पे x के ऊपर क्या होगा, अगेन n माइनस आर, n माइनस आर में क्या होगा 8 माइनस आर, और 3 की पावर क्या हो जाएगी मेरी, 8 माइनस आर इधर होगा तो 3 की पावर आर होगी, तो ये आर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आई होप आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगा के इस चीज को लिखा है। अब ये क्या हो गया, x की पावर 5 और ये क्या हो गया 3 की पावर क्यूब, अगर करते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहां पे हम इसको 27 ले लेते हैं। अब इस पूरे टर्म को आप जरा सॉल्व करो, सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। करो एक बार, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, राइट। चलो अब उसको सॉल्व करते हैं। सो 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 लिख देता हूं, और जो बाकी है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, जो कि x की पावर 5 और 27 है, राइट। अब देखो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, अगर ये कट जाता है और ये 6 है, 6 और 6 भी कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 56 इंटू 27 एक्स की पावर 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके आप देखो, मेरे हिसाब से देख लेता हूं मैं भी मल्टीप्लाई करके, ये आ रहा है 1512। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट।
ओके, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो ये 12 पावर पे जा रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें वो कोफिशिएंट चाहिए जो कि A5 और B7 के साथ आ रहा है। अब आप देखो इसमें हम क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर मैं A12 लिखता हूं, ठीक है, तो B 0 हो जाएगा। सबसे पहले इस टर्म को आप ध्यान दो। इस टर्म में क्या है? दिस टर्म अगर A और B है तो मैं इसको X और Y में ले लेता हूं। सो मेरा X जो है उसको मैं A ले सकता हूं, y जो है उसको मैं -2b ले सकता हूं। अब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कैसे होता है? मेरा एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, विच मीन्स कि अगर मैं x को 12 ले रहा हूं तो मेरा y 0 होगा, ठीक है ना, y की पावर 0 होगी, विच मीन्स ये मेरा 0 होगा। नेक्स्ट मेरा टर्म क्या होगा? नेक्स्ट होगा x की पावर 11 मतलब y की पावर 1, विच मीन्स ये -2b और ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 होगा तो आंसर बाद में ये माइनस आएगा, वो बाद में देखते हैं। फिर दोबारा प्लस करते हैं, x की पावर 10 ये -2b की पावर 2। देखो इस तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे। सो इसमें क्या हो रहा है कि x नीचे जाता जाएगा, b ऊपर उठता जाएगा। माइनस और प्लस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, वो हम बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब मुझे वो टर्म चाहिए जिसमें A5 हो रहा है, क्योंकि अगर A5 होगा तो ऑटोमेटिकली B7 होगा इसके हिसाब से। क्लियर है? क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखो कि B जो है वो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो A नीचे जाता रहेगा, B ऊपर उठता रहेगा। सो वी हैव टू फाइंड दैट टर्म। फाइन। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, हमें A5 और B7 निकालना है, ठीक है। देखो ये 12 है तो ये दोनों हमेशा जो प्लस होंगे हमारे डिग्री वो 12 होना चाहिए। सो ये सिर्फ एक समझने के लिए है। अब हम इसमें क्या करेंगे? अगेन पुराने वाले फॉर्मूले में चलते हैं। इसको मैं हटाता हूं और हम पुराने वाले जर्नल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या था? TR+1 इज इक्वल टू NCR, ठीक है। अब इस केस में मैं A को A ही रखता हूं, जब हम फॉर्मूले में ले रहे थे। जब मैं B ले रहा था उसको मैं -2B ले लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां जो मेरा टर्म है वो A ही रहेगा और A की पावर क्या होगी? A की पावर होगी N-R और B जो है -2B जो है उसकी पावर क्या होगी? उसकी पावर R होगी। वेरी गुड। सो ये हमें फॉर्मूले से मिल गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे करना क्या है? मुझे A5 निकालना है बस, क्योंकि अगर A5 होगा तो उसके साथ वाला हमेशा B7 ही होगा, तो मुझे B7 में जाने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों में से कोई भी एक करूं, कोफिशिएंट मेरा सेम होगा। सो लेट्स गो विद A5। सो A5 विल इक्वल टू, अब मैं n कितना है हमारे पास? n12 है। तो अगर n12 है तो इसको लिखो A12 माइनस R, हमें R निकालना है। अब आप इसमें से R निकाल लो। अगेन बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो मैं लिख सकता हूं 5 इज इक्वल टू 12 माइनस R और R इज इक्वल टू 7। सो अब मेरे पास R इज इक्वल टू 7 आ गया है। अब आप फॉर्मूले में 7 लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया था? R हमने निकाला था, R इज इक्वल टू 7। अब इस फॉर्मूले में हम लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमें तो A5 और B7 का कोफिशिएंट निकालना है, जिसमें हमारे लिए R की जो वैल्यू है वो 7 है। इस फॉर्मूले में लगाओ। सो 12C7 A N-R कितना हो गया? 12 माइनस 7 और -2B R कितना हो गया? R मेरा 7 हो गया, राइट। अच्छा, एक और मैंने क्या बोला था पहले, आपने अगर देखा होगा, अगर ये ऑड होगा, पावर अगर ऑड होगा तो ये माइनस टर्म बाहर आ जाएगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। चलो अब इसमें हम शुरू करते हैं। सो दिस इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो A की पावर 5 आ गई, यही हमें निकालना था, राइट। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 को हम माइनस ले लेते क्योंकि ऑड है, पावर ऑड है तो माइनस आएगा, मैंने माइनस बाहर ले लिया। अब 2 की पावर 7 निकालना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस टाइप से 7 करके आपको यहां लिखना है और फिर मेरा B7 आ जाएगा। बताओ 2 की पावर 7 कितना निकलेगा? ठीक है, तो 2 की पावर 7 आपने निकाल लिया होगा, ये 128 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको इस पूरे को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाइड बाय 128 करना है। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूं। फाइनल आंसर मैं देख के ही बता रहा हूं क्योंकि इतना मैं अभी नहीं सॉल्व कर पाऊंगा एकदम से। सो फाइनल आंसर इसका आएगा -101376। सो -101376 ये क्या आया? ये कोफिशिएंट आया। किसका हमें निकालना था?
हमें निकालना था a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 7 का। सो दिस इज द आंसर 101376, राइट। सो ये आपका आंसर है। आप बहुत सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखो और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इनको सॉल्व कर सकते हो।